वंशी क्या होती है? वंशी क्या है? बांसुरी। इसके कितने नाम हैं? वंशी, कीचक, कनक, वेद, मुरली, वेणु, अंग्रेजी में फ्लूट, ये सब इतने नाम हैं। लेकिन सज्जनों माताओं, वेणु क्या होती है? नंद नाम की जो बांसुरी होती है वो 10 अंगुल की होती है। विजय नाम की जो बांसुरी होती है वो 12 अंगुल की होती है। हमारे कलाकारों के पास में बांसुरी होती है तो वो स्केल के हिसाब से होती है, लेकिन यहाँ अंगुल का प्रमाण है। जय, विजय, नंद, सुनंद 10 अंगुल, 12 अंगुल, 14 अंगुल ऐसे। मेरी सफ़ेद चार की तो बांसुरी मिलती नहीं किसी को। कहिए जय श्री कृष्ण। वेणु बांस की होती है। वेणु बांस की जो होती है उसको वेणु कहते हैं। तो वेणु कब बजाते हैं भगवान? जब भगवान गोचारण के लिए जाते हैं। रंध्राण वेणु रधर सुदया। जब भगवान गैया चराने के लिए जाते हैं तब बांस की वेणु बजाते हैं। बांस की होती है वेणु। वेणुर मधुरो पाणिर मधुरा। और मुरली किसकी होती है? मुरली होती है सोने की। मुरली होती है सोने की। तो मुरली कब बजाते हैं? मुरली जब किसी को बुलाना होता है तब मुरली बजाते हैं। जब किसी को बुलाना होता है तब मुरली बजाते हैं। और वंशी किसको कहते हैं? वंशी सोने की रत्न जड़ित होती है। रत्न जड़ित, उसमें सब बहुमूल्य रत्न जड़े हुए हैं। ये रोज नहीं बजती। वंशी कभी रोज नहीं बजती है भगवान की। या तो गोलोक में बजती है और धरा पर कभी बजी है तो कब बजी है? वंशी तब बजाते हैं भगवान जब भगवान कुछ मनमानी करना चाहते हैं। अपने मन की जब कुछ करना चाहते हैं तो भगवान मनमानी कैसे कर रहे हैं? वेद कह रहा है कि भगवान तो अमना है। भगवान के पास तो मन है ही नहीं। शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे है योग माया मुपाश्रिता। भगवान के पास मन नहीं है क्योंकि सारी कामनाएं सबसे पहले मन में ही उत्पन्न होती है। लेकिन भगवान के पास मन नहीं है, इसलिए भगवान त्रिगुणातीत है, कामना रहित है। लेकिन भगवान ने मन को धारण किया है। भगवान ने मन को धारण किया है। इसको बहुत सरल तरीके से समझा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे बच्चा स्कूल गया है, अब माँ अपने सब काम निपटा कर 12-1 बजे माँ ने सब काम निपटा के पेट भर भोजन कर लिया। अब बच्चा स्कूल से आया तो माँ उसको भोजन कराना चाहती है। भोजन कराना चाहती है तो बेटा बोलता है नहीं मैं नहीं खाऊंगा, पहले आप खाओ। अब माँ को भूख नहीं है लेकिन बच्चे को खिलाने के लिए वो खाती है। अच्छा ठीक है मैं खा रही हूँ, ये पापा का कौर ले लो, ये मम्मा का कौर ले लो, फिर मम्मा का, पहले आप खाओ। तो अब उसको भूख नहीं है लेकिन बच्चे को प्रसन्न करने के लिए खा रही है। ठीक उसी प्रकार भगवान कामना शून्य है, कामना रहित है। अरे ये विकार जितने होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि, ये तो पंच महाभूतों के गुण हैं और भगवान पंचभूतों से भी परे हैं। तो भगवान के अंदर इन कोई कर्म का कोई आरोप तो हो ही नहीं सकता। भगवान निर्लेप है। लेकिन भगवान ने भक्तों की कामना को शांत करने के लिए स्वयं कामना से युक्त हो गए भगवान। इसलिए निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। भगवान ने वंशी पर क्लीम बीज का उच्चारण किया, कामराज बीज का क्लीम, और उससे अनंग वर्धनम, गोपियों के भीतर काम भाव को उद्दीप्त करने वाला वह गीत था। गोपियों ने जब सुना, जब उस पुकार को सुना गोपियों ने, तो अपने जीवन के जितने भी काम थे, पति की सेवा या कुछ भी जितने काम थे, सबका त्याग कर दिया, सबका त्याग करके चल पड़ी।